सेंड कर देंगे आपको ग्रुप पे, तो वहां पे आ जाएगी आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं अपने। हाँ जी, तो देखो कल अपना लोथरमेयर करो किया तो उसके बाद में देखते हैं, मतलब उसी को बेसिस मान के मेंडलीव ने आगे बताया था कि कैसे कैसे उसने पीरियोडिक टेबल बनाई। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो सबसे पहले तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो, पीरियोडिक लॉ कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था। तो लिखो इसको, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, अगर किसी को वीडियो क्लियर नहीं है तो एक बार आप नेट कनेक्शन चेक कर लो। हाँ अभी भी चेक कर लेना, अब सही आ रही है, क्लियर आ रही है? ठीक है, पीरियोडिक लॉ लिखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight, ठीक है। तो पीरियोडिक लॉ क्या था मेंडलीव का, उन्होंने बताया कि जो अपने पास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक वेट का। और ये कहां से लिया था, मतलब ये लिया था उन्होंने लोथरमेयर कर्व के हिसाब से, मतलब वहां से बेसिस मान के इसको आगे लॉ को डिफाइन किया था। वॉइस नहीं आ रही? हाँ जी, तो जिनको एक बार वॉइस या फिर वीडियो क्लियर नहीं है वो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो, हो सके तो वापस रिकनेक्ट कर लो, सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी आ रही। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आ रही कुछ भी मतलब थोड़ा सा एरर आ रहा है वो वीडियो में चेक कर लेना, तो वहां पे आपको बस क्लियर आ जाएगा। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाँ, पीरियोडिक लॉ क्या था वो देख लो पहले। The physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight। मतलब अपने पास में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किसका फंक्शन होगी, एटॉमिक वेट के, मतलब एटॉमिक वेट को उन्होंने एक तरह से बेस मान लिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो पहला लिखो पॉइंट इसमें, ए पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, it is based on atomic weight। second point, तो तब तक अपने पास में ना क्या थे 63 एलिमेंट्स अपने को मिले हुए थे, और नोबल गैसेस तब तक नहीं मिली थी। तो सेकंड पॉइंट क्या था अपने पास में, 63 एलिमेंट्स वर नॉन, 63 एलिमेंट्स वर नॉन, noble gases were not discovered, noble gases were
नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखो, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर। इट मीन्स दैट मीन्स इन हॉरिजॉन्टल रो एंड इन वर्टिकल रो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखो आप। ही वॉज द फर्स्ट scientist to classify the elements, to classify the elements। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं। he was the first scientist to classify the elements in a systematic manner, that means in horizontal row and in vertical column, in horizontal row and vertical columns। ठीक है, दोबारा से बोलता हूं। he was the first scientist classify the elements in a systematic manner, that means in horizontal row and in vertical row। मतलब पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से क्लासिफाई किया कि ये अपने पास में ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डी पॉइंट। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलेंगे अपने, पता होगा वैसे आपको। हॉरिजॉन्टल रो are called periods। ठीक है, और तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। हॉरिजॉन्टल रो कितनी होती है? 7 होती है, 7 पीरियड लेते हैं अपने। ठीक है, और वर्टिकल रो को क्या बोलते हैं अपने? वर्टिकल कॉलम्स को, इनको क्या बोलेंगे अपने? ग्रुप्स। तो कितने ग्रुप होते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में? 8 ग्रुप होते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, समझ गए? आगे चलें। देखो अभी अपने पास ना क्या है, इनऑर्गेनिक तो थोड़ा थ्योरी आएगी, तो थ्योरी को आपको याद करना पड़ेगा ना। तो इस एक चीज बताता हूं, मतलब पूरे 2 साल आपके काम आएगी। इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको ना बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक बार चीज अपने पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर वापस भूल जाते हैं। तो कम से कम ऐसे मान के चलो, एक चीज को आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना ही पड़ना है। इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर 15 बार तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। 5-7 बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया, 5-7 नोट्स पढ़ लिया ना, ऐसे कुल मिला के 10-15 बार तो पढ़ना ही पढ़ना। जितना ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा है। एक एक चीज आपको याद रहनी चाहिए बस। तो इसमें वैसे कोई ट्रिक्स वैसे बता दूंगा मैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स अपने याद कर सकते हैं। अगर फिर भी कई बार होता है कि याद रखनी होती है तो वैसे याद रख लेना। ठीक है, बार बार पढ़ने पे याद होंगे। तो इनऑर्गेनिक ऐसे सब्जेक्ट है। बाकी फिजिकल आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, हो जाएंगे। ऑर्गेनिक भी समझ में आ जाएगी, हो जाएगी, मतलब उसमें भी याद रखना पड़ेगा, पर वो बाद में देखेंगे। और लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि आपको पूरा अच्छे से बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अभी से आदत डाल लेना वो रिवाइज करने की। आगे चलते हैं। तो मेंटली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, और रो कितने होते हैं? 8 रो होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक अपने पास देखो मेंटली पीरियोडिक टेबल में क्या थे? 7th ग्रुप तक अपने पास सारों को किसमें डिवाइड किया? ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया अपनों ने। तो इसको लिखो पॉइंट्स को। वैसे देखिए ना आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के, हाँ पिछले पेज एक बार देख लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पास में रिएक्शंस करवा के अपने उसको किया था। वैसे आपका आई थिंक थी 10th क्लास में। ठीक है, आगे लिखो 6th पॉइंट।
each group up to seventh is divided into A and B subgroups. A subgroups elements are called normal elements and B subgroups elements are called transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए और बी आपने सब ग्रुप में डिवाइड किया सेवंथ ग्रुप तक। तो जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या बोला, नॉर्मल एलिमेंट्स है ये, और जो बी ग्रुप के एलिमेंट्स उनको क्या बोला अपनों ने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, the eighth group was consists of 9 elements in 3 रो। मतलब एक रो में 3 एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इनको अपने, ठीक है। 9 रो इन 3 एलिमेंट, सॉरी 9 एलिमेंट्स इन 3 रो, ब्रैकेट में लिखना ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप, ठीक है, ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप। और नेक्स्ट पॉइंट, इसको वापस रिपीट करता हूं, द एट्थ ग्रुप was consist of 9 elements in 3 rows called transitional metal group, ठीक है। 8th पॉइंट देखो, the elements belonging to same group exhibit similar properties। हाँ जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बताता हूं कौन से होते हैं आपको। जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती है, कल बताया था ना, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है वो सारी क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल्स होती है अपने पास में। ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं अपने पास में, इसलिए उनको ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं। तो जो भी अपने पास में ट्रांजिशनल मेटल्स होती है वो सारी किसमें बिलोंग कर रही थी, 8th ग्रुप में, और 9 एलिमेंट थे 3 रो के अंदर, ठीक है, उनको ट्रांसलेशनल मेटल्स बोलते हैं। और 8th पॉइंट देखो, द मेटल बिलोंगिंग द सेम ग्रुप एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टीज। मतलब जो सेम ग्रुप में आ रहे थे, जैसे कि ऊपर टॉप टू बॉटम देखा जाए, अगर कोई सेम ग्रुप में आ रहा है अपने पास में एलिमेंट, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी अपने पास में, सेम थी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी अपने पास में, सेम थी। हाँ जी, आगे करें। तो देखो,
उसके बाद लिखो आप एडवांटेज ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ पॉइंट रिपीट करना है। ABCD, ये फिफ्थ पॉइंट आपका। वर्टिकल कॉलम्स हैव, वर्टिकल कॉलम्स को अपने ग्रुप्स बोलेंगे, और 8 ग्रुप अपने पास में कौन से होंगे? 8 ग्रुप अपने पास में होते हैं उसमें मैंडली पीरियोडिक टेबल में। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला सिक्स पॉइंट है। 6 पॉइंट देख लो, वापिस से बोलता हूं मैं। Each group up to 7th is divided into A and B subgroups, A and B subgroups। उसके बाद डॉट A subgroups elements are called normal elements and B subgroups elements are called transition elements। ठीक है। और 8th पॉइंट देखो, the element belonging the same group exhibit similar properties। नॉर्मल कौन से? जैसे कि अपने पास में जो एल्कली मेटल्स हो गए, या फिर पी ब्लॉक के जो मेटल्स हो गए ना, एस ग्रुप के और पी ब्लॉक के जो मेटल्स, वो नॉर्मल एलिमेंट्स। बाकी अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा वहां से। एक मिनट। हाँ जी, बताता हूँ। हाँ, नॉर्मल ट्रांजिशन, नॉर्मल मतलब अपने पास में एस ब्लॉक की मेटल्स, पी ब्लॉक की मेटल्स अपने पास में। ठीक है। हाँ जी, बोलो। सर जो नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको ऑक्सीडेशन के नंबर पे के बेस पे डिवाइड किया गया था। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जैसे हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पूरे टेबल उसी के हिसाब से बनाई थी। मतलब एक ही प्रॉपर्टी उठाई थी इन्होंने कि मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जो उनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगी, और नॉर्मल एलिमेंट्स की हाँ, मतलब फिर भी सेम होगी। लगभग सेम होती है। हाँ जी, वही मेन वही था। ओके सर। ट्रांजिशन जैसे कि आपके पास आयरन होता है, आयरन के +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। कॉपर यस होता है, यस। कॉपर +1 शो करता है, +2 भी शो करता है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं स्टेबल फॉर्म में, तो इसलिए उनको ट्रांजिशन बोल देते हैं अपने। और सर इन्होंने और नहीं कोई मतलब प्रॉपर्टी उठाई, अकेली यही थी? बाकी मैं वो उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, जैसे कि ये देखो, ये अपने पास में पीरियोडिक टेबल थी, दिखाई दे रहा है सबको? अब इसमें देखो, एक मिनट, इसमें देखो अपने पास में क्या है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है ना, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, दो ग्रुप है यहाँ पे ए और बी। ठीक है। अब ए ग्रुप में यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे कॉपर है। अब कॉपर क्या होता है? डी ब्लॉक की मेटल्स होती है ना, वो तो अपने पास बाद में देखेंगे।
तो फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, ये कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, जिंक भी डी ब्लॉक की मेटल्स होगी। और कुछ स्पेस ना इन्होंने खाली छोड़ दी थी बीच बीच में कि यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, तो बाद में वो भी इनका फायदा मतलब एडवांटेज लिख रहे थे ना अपने, उसमें लिखाऊंगा एडवांटेज आपको मैं, कि जो स्पेस खाली छोड़ दी थी वहां पे अपने पास में बाद में एलिमेंट्स मिले, वो उन्हीं स्पेस में फिट हो रहे थे, तो वो भी बाद में एडवांटेज मिल गया कि अपने को अरेंजमेंट कहाँ पे करना है। और ये अपने पास में 8th ग्रुप था, यहाँ पे 3 अपने पास में मेटल्स आती है, ठीक है, एक रो में, एक रो में कितनी आती है, 3 मेटल्स आती है अपने पास में, वो भी सारी डी ब्लॉक की मेटल्स, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये भी डी ब्लॉक की मेटल्स है। क्लियर नहीं है अभी भी, देख लो एक बार, सर इनको क्योंकि ये इकट्ठा क्यों हाथ में किया थोड़ा है? सा ना इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि इनके साथ में जब रिएक्ट कर रहे थे ना, तो इनके साथ में देखो ऊपर ये बता रखा है ना फॉर्मूला, अगर अपने पास में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा था R2O, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ RO, यहाँ पे इनमें से कोई सा भी नहीं बन रहा था इनके साथ में, तो इनको थोड़ा अलग कर दिया अपनों ने, ठीक है, मतलब वो रिएक्शंस करवा के देखा था, रिएक्शन करवाने पे अपने पास कुछ सिमिलर नहीं बन रहा था, उनको थोड़ा अलग अलग कर दिया, ठीक है। ओके सर। स्क्रीन एक बार देख लेना, नहीं तो आप नेट पे सर्च करके देख लेना मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे है, थोड़ा एक बार देखने पे ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट चलते हैं, आगे करते हैं, आगे लिखो आप। एलिमेंट्स ए और बी में डिवाइड क्यों किए, क्योंकि अपने पास वो ना जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो रही थी, पर उनके थोड़े बहुत हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज डिफरेंट, मतलब रिएक्शन सेम हो रही थी पर प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट आ रही थी, तो उनको बता दिया कि हाँ लगभग सेम है पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको ए और बी में अपनों ने डिफाइन कर दिया। और जो बी वाले जितने भी आ रहे थे अपने पास सारी ट्रांजिशन मेटल आ रहे थे, और जो ए वाले थे वो सारे नॉर्मल मेटल्स है। नॉर्मल मतलब कि एस ब्लॉक की मेटल होगी, पी ब्लॉक की मेटल्स होगी, वो सारे नॉर्मल मेटल्स, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, और या फिर कोई बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे अपने पास नॉर्मल मेटल्स आ गए। हाँ जी, अगर स्क्रीन वगैरह क्लियर नहीं आ रही तो एक बार प्लीज वो चेक कर लो अपना कि नेट कनेक्शन सही है या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को जैसे कि सभी को क्लियर नहीं आ रही तब तो मेरे नेट में प्रॉब्लम होगी, आधे बच्चों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, तो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो, है ना। एक बार अभी चेक करो क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी, ब्लॉक्स अपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अपने कौन से ब्लॉक्स, मतलब कौन से ब्लॉक्स में कौन से मेटल्स आती है, क्या क्या आती है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं अपने, तो आगे लिखो एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये देखो पहला पॉइंट तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मतलब अपने को जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई, जो अपने पास में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई अपने पास में, एक मिनट, हाँ जी, तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपने से बनाई,
तो उसमें ना कुछ एडवांटेज भी है, कुछ मतलब एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज देखते हैं पहले क्या कुछ थे। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसको लिखो आप, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, वर classified into groups according to their similar properties. First time all known elements were classified into groups according to their similar properties. First time all known elements were classified in groups according to their similar properties. So study of the properties of elements, so study of the properties of the elements become easier. एक बार फिर से बोलता हूं, first time all known elements were classified in groups according to their similar properties, according to their similar properties. So study of the properties, so study of the properties of elements become easier, become easier. ठीक है, क्योंकि पहली बार अपने पास में ऐसा कुछ मिला था कि जिसके कारण अपने सारे एक ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, सारे एक पीरियड में उनकी प्रॉपर्टीज सेम है ना, तो उस हिसाब से पीरियड और ग्रुप के हिसाब से अपने पास में लगभग प्रॉपर्टी सेम से आ रही थी। तो वो चीज अपने को देखने को मिली, तो वो अपने लिए एक थोड़ा सिंपल हो गया कि एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन से एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। हाँ, रिपीट करता हूँ एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स were classified in groups according to their similar properties, according to their similar properties. So study of the properties of elements become easier, become easier. हाँ जी, तो देखो मतलब अपने पास में क्या थे कि जो भी एलिमेंट्स मिले थे अपने को, उनके ग्रुप के हिसाब से अपने पास में थोड़ा इजी हो गया उनको स्टडी करना। तो पहला एडवांटेज तो ये हुआ। सेकंड एडवांटेज, हाँ जी बोलो दीक्षांत। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, तो इसमें लिखो आप, इट गेव, मैं लिख देता हूं, इट गेव encouragement, it gave encouragement to the discovery, to the discovery of new elements, new elements, as some gaps, as some gaps were left in it. तो कुछ जगह खाली छोड़ दी थी यहाँ पे, मैं वापस बोलता हूँ, इट गेव एनकरेजमेंट और टू दी डिस्कवरी
of new elements as some gaps were left in it। ठीक है, मतलब अपने पास में कुछ जगह खाली छोड़ी थी, वहां पे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी बाद में हो सकती है, तो उस हिसाब से वो प्रेडिक्शन पहले ही लगा ली थी ना वो अपने को उस हिसाब से। तो जैसे कि जगह कहाँ पे खाली छोड़ी थी दिखाता हूँ आपको, वही सेम जैसे कि ये था अपने पास में, ये जहाँ पे डैश लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 44, 46, 472, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लेके उनके हिसाब से उनकी जगह खाली छोड़ दी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे बाद में, है ना। तो वो अपने पास में प्रिडिक्शन हो गई थी। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लिख लो इनके, स्केडियम, स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नेटियम। तो ये अपने पास चार एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के थे जिनको बाद में स्टडी करके वो खाली जगह पे फिल किया था अपनों ने। ठीक है, तो इनकी पोजीशन पहले से डिफाइन थी मैंडली पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, हाँ जी। और जो अपने पास में जो नेम खाली जगह छोड़ी थी, हाँ, इनका मास भी अप्रोक्स फाइंड किया था। जैसे कि अपने पास में स्पेस 72 जगह पे स्पेस था, है ना, 72 जगह पे अपने पास में स्पेस था। तो ये सिलिकॉन के पास वाली जगह थी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। है ना, तो जो सिलिकॉन के पास वाली जगह थी उसको अपने क्या बोले थे, एक्का सिलिकॉन। मतलब जस्ट उसके पास वाली जगह है तो उसको एक्का सिलिकॉन। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल कैसे लिख लो आप, एग्जांपल, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस at atomic weight, at atomic weight 72 in silicon group, in silicon group was called ecca silicon, was called ecca silicon। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज है वो किसके सिमिलर है, सिलिकॉन के सिमिलर है, पर डिस्कवर होने के बाद में उसको अपने नाम दे देंगे। तो जब तक कुछ पता नहीं वहां पे एलिमेंट्स कौन सा आएगा तब तक उसका नाम क्या रखा अपनों ने, एक्का सिलिकॉन। तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा, एक्का सिलिकॉन। एक्का का मतलब प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर, प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी सिलिकॉन के जैसे। तो इसमें लिख लेना, ब्रैकेट में लिख के आगे, मीन्स properties like silicon, means properties like silicon and element discovered later was named जर्मेनियम। बाद में उसको नाम क्या दिया अपनों ने, जर्मेनियम दिया, है ना। तो जैसे कि ये था अपने पास में ऐसा कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये अपने पास में था, ये सिलिकॉन था यहाँ पे, है ना। ये अपने पास में क्या था, सिलिकॉन था। सिलिकॉन वाले ग्रुप में यहाँ पे क्या आता है, 72 आता है। तो इसको क्या बोला अपना, एक्का सिलिकॉन, है ना। ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन वाले ग्रुप में यहाँ पे क्या आता है, 72 आता है। इसको क्या बोला अपनों ने, एक्का सिलिकॉन। ठीक है, बाद में जब नाम पता चला तो फिर बाद में उसको क्या बोला, जर्मेनियम। ठीक है, समझ गए। तो अपने पास ना कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े हुए थे, उस ब्लैंक स्पेस के हिसाब से अपनों ने उनके नाम रखे। और फिर बाद में अपने को पता चला कि हाँ, कि ये जर्मेनियम मेटल है, ये कुछ और है ना, ऐसे कुछ। तो मैं सारे लिख देता हूँ जो जो अपने चार स्पेस छोड़े थे, एक्का एल्यूमिनियम,
एक का एल्यूमिनियम, ये बाद में पता चला कि गैलियम आएगा यहाँ पे, मतलब वो खाली ब्लैंक स्पेस था। और एक का सिलिकॉन, बाद में पता चला कि जर्मेनियम आएगा। एक का बोरॉन, इसका अपने स्केडियम आएगा। एक का मैग्नीज, इसको अपने टेक्नीटियम आएगा, टीसी। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स अपने को मिले थे, तो इनको अपने एक का एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि गैलियम को मेंटली पीरियोडिक टेबल में क्या नाम दिया गया था पहले, तो एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का मैग्नीज। ठीक है, समझ गए, बता सकते हो। हाँ जी, किसी का अगर नेटवर्क कनेक्शन लो आ रहा है तो एक बार वापस रिकनेक्ट कर लो, बैंडविड्थ अगर किसी की लो है। हाँ, इनका मास भी अप्रोक्स फाइंड किया था। मास इन मतलब जैसे कि पहले अपने पास में क्या था कि जो टेबल बना रहे थे उस टेबल के हिसाब से देखा कि अप्रोक्स बीच में ऐसा कुछ एलिमेंट आएगा तो अपना पास मास क्या होगा, ये होगा। वैसे मास का कैलकुलेशन मैं आगे बताता हूँ कि एक्चुअल में किया कैसे था। मतलब अपने पास में ना जैसे आगे थर्ड प्रॉपर्टीज लिखो, दो अपने कर लिया कि एडवांटेज इसके। थर्ड देखो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। तो डाउटफुल जो एटॉमिक वेट्स थे उनका आपने करेक्शन किया था कि एलिमेंट्स इनका एटॉमिक वेट कितना आएगा। तो वो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या देखा अपने, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू क्या आएगा, वैलेंसी, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला आया था। इक्विवेलेंट वेट में आपको रेडॉक्स में निकालना वैसे बताया था आपको मैंने, आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट में कुछ बच्चों को, है ना, जो स्टार्टिंग में आए थे। कुछ बच्चे लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बाद में बता दूंगा मैं। वापस से मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तब, और रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे तब भी बता दूंगा, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वैसे, बेसिकली अपने पास में जो नॉर्मली मोलर मास होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर करते हैं उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें बचेगा मोलर मास। तो वही उन्होंने फॉर्मूला पहले कैलकुलेट किया कि एटॉमिक वेट को कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट अपने फाइंड कर लेंगे मतलब एक्सपेरिमेंट से, फिर उसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका, तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। जैसे कि अपने पास में बेरिलियम का इन्होंने वेट फाइंड किया 4.5 इक्विवेलेंट वेट है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट है ये अपने पास में बेरिलियम का। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है अपने पास में, 3 ट्राईवेलेंट होता है अपने पास में ये, है ना। तो ट्राईवेलेंट इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मैं क्या करूंगा 4.5 इंटू 3, तो ये इसका मास आ गया 13.5। ऐसे इनको मास कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट्स का अपने लगा कि मास में थोड़ी दिक्कत है तो उसके हिसाब से मास अपने करेक्शन करके उनका फाइंड किया था इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि मास कैसे फाइंड किया था। इक्विवेलेंट वेट अपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते थे और उसकी वैलेंसी देख लेते कितने उसकी वैलेंसी होगी, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह है उसके हिसाब से। तो वहां से अपने पास में उसका वेट फाइंड किया था। और करेक्शन किन किन एलिमेंट्स का किया था वो याद रख लेना, इसको लिखो आगे। करेक्शन वर correction were done in atomic weight of elements are uranium, beryllium, indium,
गोल्ड, प्लेटिनम। तो इन एलिमेंट्स का अपनों ने करेक्शन किया था। कई बार अपने पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से एलिमेंट का करेक्शन नहीं किया, ऑप्शन दिया होगा इन तीन इनमें से दिया होगा, एक नहीं दिया होगा इनमें से, तो ये एलिमेंट्स आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे कि किन किन एलिमेंट्स का करेक्शन नहीं किया था अपने पास में। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, बताओ क्या डाउट है। नेम यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम। नेम आपको पीरियोडिक टेबल में याद हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मैं याद कराऊंगा पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से, तो वो बार बार देख देख के याद हो जाते हैं। नहीं, कोबाल्ट और निकल तो पहले से बताते हैं ना वहां पे, वो डीप, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये रे कोबाल्ट और निकल तो 8th ग्रुप में पहले से ही है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इनका तो फाइंड किया ही नहीं, मतलब जो स्पेस खाली थी उनके हिसाब से। अच्छा, करेक्शन नहीं, इनका भी नहीं किया करेक्शन, करेक्शन उन्हीं का किया था ओनली। हाँ जी, इसकी लिमिटेशन करते हैं अभी अपने। ठीक है, आगे चले। तो आगे देखो, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या डिफेक्ट्स थे अपने पास में, एक तरह से लिमिटेशंस उसकी, तो उन पॉइंट्स को लिखो आप जल्दी। लोथर मेरे तो वो करव बताया था ना कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया उन्होंने, वैसे थोड़े ना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, तो उनका कोई लिमिटेशन नहीं आएगा। मतलब एक्सप्लेन नहीं किया कि हर बार यही होगा वगैरह ऐसा कुछ, वो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो चीज बताई उन्होंने अपने को बस। ठीक है, तो आगे देखो, लिमिटेशंस एक तरह से डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसका डिफेक्ट्स लिखो आप। पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। It was been placed in first A. It was been placed in first A and seventh A, first A and seventh A groups because of its resemblance with both the group. Starting से, position of hydrogen is uncertain. Position of hydrogen is uncertain. It was been placed in first A and seventh A groups because of its resemblance with both the group. Position of hydrogen is uncertain. It was been placed in first A and seventh A groups because of its resemblance with both the group. ठीक है, हाँ जी, रिजेम्बलेंस लिख देता हूं मैं। रिजेम्बलेंस फर्स्ट और सेवंथ है मींस क्या हो गया कि अपने पास में जैसे कि ग्रुप्स बनाए थे 1 से लेके 8th तक, तो उसमें ए और बी ग्रुप्स थे। तो ए साइड में अपने पास में हाइड्रोजन आता है, तो वो फर्स्ट ए में भी उसकी पोजीशन बन रही थी और सेवंथ ए में भी उसकी पोजीशन बन रही थी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो वो फिक्स नहीं, उसकी पोजीशन अनसर्टेन थी पोजीशन। ठीक है, तो वो उसका एक तरह से डिफेक्ट है। हाँ जी, रिपीट करता हूं मैं। Position of hydrogen is uncertain. It was been placed in first A
and seventh A groups because of its resemblance with both the group. फर्स्ट एंड सेवंथ ए, फर्स्ट क्योंकि सेवंथ वाले फ्लोरीन वगैरह आएंगे ना, तो वहीं पे था वो, फ्लोरीन के साथ सेम प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एंड सेवंथ ए ग्रुप। ठीक है, लिख लिया? बाकी पॉइंट चलो फिर अपने कल करेंगे, आज तो टाइम हो गया कंप्लीट अपना, तो कल से अपने वापस से डिफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल करेंगे। ठीक है, ओके बाय।